नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, जिस तरीके से कल चर्चा थी कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन को जिस तरीके से लेकर पूरे देश में पहले से चर्चा थी, कल गोविंद कमेटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट्स सौंप दी। उसके बाद कैबिनेट से उसको मंजूरी भी मिल गई है। अब जब भी लोकसभा शुरू होगी उसके बाद इस पर फाइनली मुहर लगने की तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी अब पूरे भारत में एक साथ लोकसभा के चुनाव का और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो गई। इसका कब इस पे लागू होगा, कब इसको अमली जामा बनाया जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले अब देखिए, राजस्थान में भी एक लाइन कही गई थी कि भाई वन स्टेट और वन इलेक्शन होना चाहिए। इसकी पहल हुई और इसकी शुरुआत देखी गई निकाय चुनाव में, जहां इस बार नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव को अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया कि भाई वो अगले साल होंगे। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो केंद्र सरकार की राह है, उसी राह पर प्रदेश की सरकार, भजन लाल सरकार भी कहा जा रहा है कि चल रही है। जो उन्होंने निकाय चुनाव को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, अब उसको उनके निकाय चुनाव को लेकर वैसे तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, उसके पीछे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तो अब लेकिन अब इसके पीछे सचिन पायलट ने जो केंद्र का भाई वन नेशन वन इलेक्शन है उसको लेकर पलटवार किया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, जो कि राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पलटवार किया है। उसके अलावा जोगाराम पटेल, खैर सरकार में ही, भजन लाल सरकार में ही मंत्री हैं, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना पक्ष रखा है। और राजस्थान में जो निकाय चुनाव हैं उनको जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, और 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं उनको जिस तरीके से ये कहा गया है कि वो 25 में ही कराए जाएंगे, तो ये है कि भाई नेशनल के वन नेशन वन इलेक्शन को राजस्थान ने सबसे पहले अपने यहाँ अप्लाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब विपक्ष इस पर किस तरीके से हमलावर है, तो पहले आपको दिखाते हैं प्रदेश के नेताओं की वो बड़ी बाइटें, वो बड़े बयान जो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहे हैं। उसके बाद कुछ सवाल हैं और फिर हमारे जो सीनियर हैं पुष्कर चौहान सर, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि भाई वन इलेक्शन वन नेशन जो एक मामला है उससे विपक्ष को समस्या क्या आ रही है और इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, वो पूरा मामला समझेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रदेश के बड़े नेताओं का ये बयान। बाकी दो राज्य हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, वहां पर भी चुनाव होने हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो दावा करते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, वो ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जहां निर्वाचन आयोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकता है। राजस्थान में अनेक उपचुनाव होने बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने बाकी विधानसभा के, उसकी भी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं कथनी करनी में फर्क है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह का रवैया सरकार का रहा, सरकार अब बैकफुट पर है। एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, जवाबदेही हम तय कर रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर तमाम मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जो विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में, उस पर उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो जो बहुमत का घमंड और अहंकार 10 साल था, वो जनता ने 4 जून को उतार दिया है। 4 जून के बाद एक नई सच्चाई, नई असलियत देश के सामने आई है। वन इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए और दूसरी विषय में चर्चा करने लग जाए। आप बताइए कि महिला आरक्षण का क्या हुआ साहब? महिला आरक्षण का बिल पास कराया, सबने सर्वसम्मति से किया, क्या लागू हो गया क्या? वो उसी तरीके से ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये केवल प्रोपोगंडा है, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। 101% ये कानून नहीं बनेगा, इनसे पास नहीं होगा। देखिए कि जो आदमी 3 पड़ाव में J&K की इलेक्शन करवाता है और हिंदुस्तान की 7 में, तो जो असेंबली की या पार्लियामेंट की इलेक्शन
2 महीने चलती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है मेरे को तो पता नहीं चला। पर ये इनका जो एक और है वो कर लेंगे कि इनका इवेंट मैनेज करते हैं, वो करते रहेंगे। राजस्थान की हम बात करें तो उपचुनाव तक, पंचायती राज के निकायों के चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। ये हालत राजस्थान के अंदर है। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 4 स्टेट के इलेक्शन ये नहीं करा पा रहे हैं, तो देश को जो भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ये हमला साध रहे हैं कि भाई आप 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। निकाय चुनाव, राजस्थान के जो उपचुनाव है, सचिन पायलट ने तो यहाँ तक कहा कि भाई आप जो लोकसभा के बाद जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, वो आप एक साथ नहीं करा पा रहे हैं विधानसभा चुनाव के साथ, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा पाएंगे। खैर, अब देखिए कुछ सवाल हैं TV9 राजस्थान के, और एक ये भी है कि भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है और क्यों होना चाहिए, दोनों तर्क हैं इस पे। देखिए, पहला सवाल, केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन पर लगाई मुहर और छिड़ गई है सियासी जंग। देखिए, अब जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने हमला शुरू कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन से, तो सियासी जंग तो छिड़ गई है, लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी वन इलेक्शन वन नेशन पर साथ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, भले ही कांग्रेस अभी हमलावर है, लेकिन क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई 1952 से लेकर 1967 तक या 1969 तक तो एक साथ सारे चुनाव होते थे, तो क्या इस तर्क के साथ बीजेपी को, कांग्रेस को बीजेपी साथ लाने में कामयाब रहेगी। अगला सवाल, भजन लाल सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन मोड से क्या नफ़ा नुकसान। देखिए, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखें जो आगे बढ़ा दी गई हैं, जो अगले महीने के लिए, जो अगले साल के लिए टल गया है लगभग, तो उसका इम्पैक्ट क्या कुछ होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, उपचुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी किसे मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा, क्योंकि अब देखिए 7 सीटों पर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस के खाते की हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते की है, 1 RLP और 1 सीट BAP के खाते की। अब देखिए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं, मैं उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहूँगा और फिर उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि इससे क्या नफ़ा और क्या नुकसान है। तो सर, आपने सवाल भी देख लिए, और राजस्थान में बीते दिनों जैसे हम लोगों ने निकाय चुनाव पर चर्चा करी थी, तो वो भी एक तर्क है। तो अब इसे आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, ये सरकार की पहल थी। आपको पता है 2024 के चुनाव की शुरुआत से पहले ही ये मोदी सरकार ने 2023 सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के लोकसभा में नेता तत्कालीन अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप समेत 8 लोग थे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इसको, अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया था कि वो नहीं कमेटी में जाएंगे। कांग्रेस ने उसी समय ये विरोध अपना बता दिया था वन नेशन वन इलेक्शन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चीजें आप समझिए। 17 तारीख को 100 दिन पूरे होते हैं मोदी सरकार 3O को। जी सर, मोदी 3O के 100 दिन पूरे होते हैं, और 4 जून से पहले आप याद कीजिए, हर रैली में PM मोदी ये कह रहे थे कि अब समय आ गया है बड़े फैसले लेने का, और जब मेरी तीसरे टर्म की सरकार होगी तो वो कई बड़े फैसले लेंगे। तो लगातार एक ये भी सवाल उठ रहा था बार बार, क्या मोदी सरकार अब पीछे हट रही है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड उसने JPC को भेजा, और उसके बाद कई और लेटरल एंट्री पे उसको पीछे लेना पड़ा पैर, तो वो दिखाना चाह रही थी कि हम LI जो 294 के साथ है, NDA की सरकार है, वो मजबूती से खड़ी है। और TDP जो पहले विरोध कर रही थी, क्योंकि जब ये कमेटी सितंबर में बनी थी, उसने सारे राजनीतिक दलों से अपना बातचीत की थी, तो उसमें TDP ने बात नहीं करी। तो ये कुल मिलाकर सशक्त दिखने की कोशिश है। जो बात गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, आप उस बात को सुनिए। वो सही कह रहे हैं कि ये सरकार जब महिला बंधन बिल लाई थी, महिला आरक्षण की, अब महिलाओं को अधिकार मिल गया, सब मिल गया, क्या हुआ उसका, उस पर क्या तैयारी की। आज तक आप सेंसस नहीं करा पाए
10 साल हो गए, ना आप जातिगत जनगणना को लेके अभी तक आपने जो पिछले 2011 में सेंसस हुआ था उसमें जाति जनगणना वाले आंकड़े थे, वो रिलीज पहले सरकार मोदी 1.0 कहती रही कि हम रिलीज करेंगे, नहीं किए। फिर 2021 में कोरोना था तो उसको आगे बढ़ाया गया। 21 से कोरोना, आप चुनाव सारे करवाए, आपने सब करवाए, लेकिन अब 24 का सितंबर 9 महीने खत्म होने को आ गए, लेकिन अभी तक आपने जातीय जनगणना की शुरुआत नहीं की। हाँ, 17 तारीख को जरूर पहली बार अगर सरकार के खेमे से कहा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि जातीय जनगणना जल्दी शुरू होगी और जातिगत होगी। अब हाँ जी अम्बेश कुछ पूछ रहे हैं? जी, जाति गणना जनगणना जिस पे विवाद हो रहा है वो बिल्कुल 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 जी। अब ये नहीं बताया, टाइमलाइन नहीं दी जी। वो करवाएंगे। उस बीच तुरंत ही आप ये कहते हो, उसके साथ ही आप कहते हैं देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने जा रहे हैं, वो भी 2029 से। मान लीजिए जो 4 जून को सरकार लोकसभा के साथ 4 राज्यों में सरकार बनी थी, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अब जो राजस्थान में सरकार दिसंबर में बनी थी उसका 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बड़े हाइपोथेटिकल सवाल है कि क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि कुछ नहीं होगा इसमें। अभी तो सरकार को 2/3 बहुमत के साथ ये पास कराना पड़ेगा। ये पास हो, उसके बाद अभी आज की तारीख में 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो 15 राज्यों से उसको पास कराने हैं, जबकि 4 राज्यों के चुनाव लगे हुए हैं। तो दरअसल कांग्रेस भी अपने स्टैंड पर ठीक है, जो उसका राजनीतिक स्टैंड है कि ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए अब एक नया शिगुफा ला दिया गया है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अब आप करवाने जा रहे हैं, इसके लिए आपने कहा आप महिला आरक्षण बिल लाए, आपने क्या किया? तो ये जो तर्क कांग्रेस दे रही है वो मजबूत स्टैंड पे। अब आज कांग्रेस 45 वाली स्थिति में नहीं है, वो 99 सीटों पे खड़ी है और आपको 362 नंबर चाहिए, तो आप कांग्रेस को इग्नोर करके वो बिल नहीं पास करवा लेंगे जो आप 2014 से 24 के बीच में करवा लेते हैं। अब समाजवादी पार्टी जो उसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रही है, वो 37 सीटों पे खड़ी है। ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है, 32 सीटों पे खड़ी है। तो इसलिए जो कांग्रेस के राजस्थान के नेता हैं, जैसे सचिन पायलट को ले लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा को ले लीजिए, वो अब केंद्र की कांग्रेस की भाषा बोल रही, जो उनका केंद्रीय नेतृत्व। सर एक चीज ये जी जी, लेकिन आप ये देखिए, ये तैयारी थी भजनलाल सरकार। अगर हम कहें कि TV9 राजस्थान ने इस मुद्दे को सबसे पहले डिस्कस किया, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जब निकाय चुनाव, अभी आपने अपने इंट्रो में पढ़ा कि निकाय चुनाव को भी टाला गया। जी सर। निकाय चुनाव जो नवंबर में थे और जो 26 तक चलने थे, कुछ जगहों पे नवंबर में थे, कुछ जुलाई 25 में होने थे, कुछ 26 में होने। तो अब जोगाराम पटेल जी की जो आपने फोटो लगा रखी, वो उन्होंने सही कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। हम लोगों ने जो चर्चा की थी तब भी बड़ी समस्या है, आप कैसे कराएंगे? जिनका कार्यकाल 26 में खत्म हो रहा है उसको 8 महीने पहले खत्म कर देंगे, या इनका कार्यकाल बढ़ाएंगे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अभी इस पे ना तो राज्य सरकार, भजनलाल सरकार ने साफ किया कि कैसे करेंगे, कह दिया कि हम करने जा रहे हैं। करने के लिए आपने तैयारी क्या की? जैसे केंद्र, मैं केंद्र को बता दूं, केंद्र अगर ये लाएगी बिल, शीतकालीन सत्र में लाएगी, क्योंकि अब कैबिनेट में पास हो गया है, तो उसको सदन से पास कराना होगा। तो संसद में जब वो लाएगी ये बिल, तो उसको इस बिल का हाल वही होगा जो वक्फ बोर्ड का बिल का हाल है, कि आप इसको JPC के पास भेजिए या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए। सरकार सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी, उसके बाद कुछ आगे होगा। जी
जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि मतलब मेरा क्या ये चर्चा एक सुनने में, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाई कांग्रेस को इस बात से डर क्यों लग रहा है भाई। 1952 से लेकर 1967 तक तकरीबन चार इलेक्शन जब हुए तो वो विधानसभा चुनाव के साथ हुए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव साथ में हुए। अम्बेश जी जी सर, मैं आपसे सिर्फ एक दो सवाल पूछूंगा, उसको ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा, मैं आपकी तरफ से जवाब भी दे दूं। जी सर। 1952 से लेकर 67 तक कितनी पार्टियां थी देश में? सर मैंने तो मोटा मोटी जनसंघ का ही नाम सुना था। ठीक। जी। और कांग्रेस के अलावा जी और जी लेफ्ट पार्टीज थी। हाँ, ठीक? लेफ्ट, सीपीआई सीपीएम। जी सर। आज जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 800 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और हर राज्य में आज रीजनल पार्टीज का अपना एक से है। चाहे तमिलनाडु में जयललिता हो, करुणानिधि हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में बीएपी है ना, 4 सीटें लेके आती है ना। जी सर। अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं, कल हनुमान बेनीवाल ने इस पे बड़ा बयान दिया, बोले कि राजस्थान का इतिहास ही खराब रहा है, 70 साल लग गए तीसरी पार्टी रजिस्टर्ड होने में। उन्होंने अपना बिल्कुल दम अरे जी। एक राजस्थान से नहीं चलेगा ना। हाँ जी सर। देश तो पूरा लागू होगा। और इन लोगों को, राजनीतिक दल को, कांग्रेस को क्या डर है? ये तो तय हो जाएगा ना कांग्रेस के लिए। अभी भले कांग्रेस नहीं समझ रही, ये तो कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन। आज नहीं 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी आएगी, फिर कौन? 2 पार्टी नेशन में क्या होता है जनता भी समझ जाती है। 2 अलायंस बन के रह जाए। आप AIMIM के नेता को सुनिए, ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं? बोले ये जो छोटी पार्टी हो उनको वो सरेंडर कर दे आके बड़ी पार्टियों के साथ। जी। और ये लोकतंत्र है ना ये। अच्छा, एक खर्चा कितना आ रहा है? 10,000 करोड़ रुपए। मुझे बताएगा कि 29 राज्यों, 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में मिलाकर कितना सरकारें जो चुन के आती हैं। जी। दिल्ली, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में चुन के आती है ना। अब जम्मू कश्मीर में भी चुनी जा रही है, यूपी। जी जी सर। वहां प्रचार प्रसार पर कितना पैसा खर्च होता है, और सारा प्रचार प्रसार जरूरी होता है। उस पैसे को कैसे रोकेंगे? 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए 5 साल में पूरे 31 राज्यों के बीच और एक लोकसभा का चुनाव, उसमें खर्च होते हैं। अगर 10,000 करोड़ आप बात कर लें, और व्यवहारिकता आप समझिए ना। अभी चुनाव थे तो आपने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के करवा दिए, झारखंड और महाराष्ट्र के इसलिए नहीं करवाए क्योंकि मॉनसून चल रहा। जी सर, चुनाव आयोग का यही कहना था। नहीं जी। फिर मंशा, मैं ये कह रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत अच्छी चीज हो सकती है, बहुत अच्छी चीज हो सकती है, बड़ा विकसित है, कोई वो पैसा बचता है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो सामने था अभी 4 जून को, आप सोचिए, एज ए राजस्थान डेस्क पर काम करते हैं आप। जी सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपने काम किया विधानसभा चुनाव, फिर जनवरी फरवरी से बाद 2 महीने बाद ही माहौल बनने लगा लोकसभा चुनाव। जून खत्म हुआ, पता लगा 5 सांसद चुन के आ गए उसमें, 5 सांसद विधानसभा। जी। अब वो विधायक जाएंगे उपचुनाव लड़ने। इसी तरीके से काम चलता रहेगा। और फिर दूसरी बात, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन बात कर रहे हैं, जो मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है इस दौरान, पिछले जब से 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप ये बताइए ना, 1 इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं बन पाया अभी तक? जो विधानसभा में भी वही सूची हो, जो लोकसभा में भी वही सूची हो। इतना तो हो सकता है ना, जो मेयर के चुनाव के लिए भी हो, नगर पंचायत के लिए भी हो, वो क्यों नहीं हो पा रहा भाई? उसके लिए किसने रोका था? खैर, इस मामले में सर मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, क्योंकि उस वक्त भी ये मुद्दा उठा हुआ था। तब उन्होंने कहा था, एक बात और, आपने अरविंद केजरीवाल की बात करी, और जो पिछला चुनाव था 2018 का, अरविंद केजरीवाल जोर शोर से लड़ रहे थे, आपको याद हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, होना तो ये चाहिए कि राइट टू कॉल हो,
जब अन्ना ने 2012 में आंदोलन किया था तो राइट टू कॉल की बात हुई थी जनप्रतिनिधि के, कि आपके एमपी एमएलए अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो उनको राइट टू कॉल का अधिकार मिलना चाहिए वोटर्स। अब तो कह दिया 5 साल में हो, तो ये कौन सा आप लोकतंत्र चलाने जा रहे हैं जी। दरअसल फिर वही, मैं हो सकता है मैं आज थोड़ा मुखर होके बोल रहा हूं कि जो, क्योंकि ये चर्चा है ना, तो चर्चा के जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आने चाहिए। सरकार सिर्फ ये तथ्य दे पा रही है कि पूरे चुनाव चलते हैं हर 3 महीने पे। मुझे ये बताइए, जब राजस्थान में चुनाव होते हैं तो यूपी में आचार संहिता लगी होती है, और क्या केंद्र सरकार को मना होता है कि नई घोषणाएं नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली राजस्थान के लिए नहीं कर सकते बस। और 5 साल में 28 राज्यों में चुनाव होते हैं, और कौन सा ऐसा आपका काम है जो रुक जाता है? सिर्फ आप नई योजना नहीं शुरू कर सकते। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सरकारें जब पक्ष में किसी चीज की होती है तो वो बड़ी सफाई से। मैं जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनका कहना है कि भाई क्योंकि चुनाव होते हैं तो नेताओं की विदेश यात्रा नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर उन्हें यहाँ प्रचार करना पड़ता है। अब वो नेता किस पे उन्होंने निशाना साधा वो जनता जानती, कौन विदेश यात्राएं करता मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का निशाना था। मैं राजनीतिक लोगों के, आप हम लोग एक शो कर रहे हैं जो दर्शक देखे समझे, ये पॉइंट्स भी हैं। 10,000 करोड़ का इतना बड़ा हुआ बनाया गया है कि उस 10,000 करोड़ से हम लोकतंत्र चला रहे हैं। सरकार कितना, अभी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्ट किया है ना फाइनेंशियल ईयर का। मई में, जुलाई में कहा उन्होंने, सरकार ने बताया ना, बड़ा 1.5 लाख करोड़ में सिर्फ 10,000 करोड़ खर्च कर देने में इस सरकार को बड़ी समस्या आ रही है। और सर, मैं पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनका भी मुझे नाम नहीं याद रहा, मैं सुबह उनका कहीं एक बयान पढ़ रहा था अखबार में, एसवाई कुरैशी का, कि मैं बता दूं, आप एसवाई कुरैशी का पढ़ रहे हैं जी, कि 20 लाख ईवीएम है, जो कि 60 लाख ईवीएम चाहिए, 40 लाख ईवीएम और चाहिए, इतने लोग और चाहिए। आपके पास शिक्षक रोते हैं किस तरीके से, जब अभी इलेक्शन होते हैं तो आप इतना जब इलेक्शन करवाएंगे एक साथ तो कितनी परेशानी होगी, कितना वो होगा। अभी जो वोटर की मानसिकता है, वो केंद्र की सरकार चुनता है कि जो देश के लिए काम करेगा। उस समय वो रीजनल पार्टी के लिए भी काम करता है। वो जब अपने रीजनल, जब विधायक को वोट डालता है तो दूसरी उसकी मानसिकता होती है। बिल्कुल सर, वही देखिए ना भाई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान इसके लिए उदाहरण है कि देखिए लोकसभा में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो सारी बीजेपी की हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो जो है अन्य दलों की हैं। मैं पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जी सर, उड़ीसा का दे देता हूं। 2004, 9, 14, 19 और 24, हर बार हर चुनाव केंद्र में दूसरे को सत्ता मिली है और वहां बीजेपी जनता दल जीती है। मतलब दोनों चुनाव साथ होते हैं। ये जो तर्क सरकार की तरफ से भी मैं ये कह सकता हूँ, ये तर्क है, ये कहीं एक जगह हो सकता है ना। आप जो व्यवस्था चल रही है, निष्पक्ष चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल है, उसके रोक पर आपने क्या किया? आज भी CSDS की रिपोर्ट है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च हो गया। जी सर, वो पैसा कहाँ है? उस पैसे पे रोक के लिए क्या किया चुनाव आयोग? अभी ADR समेत कई संस्थाएं हैं जिन्होंने ये बताया कि वोट पोल हुआ मान लीजिए 100 और गिने गए, और मतलब वोट पड़े 100 और गिने गए वोट 110। उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। कई एजेंसीज ने लिख के भेजा है, ये 2024 का, 2019 के, इस पे चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। देखते हैं सर। अब क्योंकि राजस्थान तो वो पहल करने वाला पहला देश मेरे ख्याल से बन जाएगा अगर निकाय चुनाव, पहला प्रदेश की निकाय चुनाव की डेट जैसे उन्होंने आगे बढ़ा दी है, और 26 के चुनाव 25 में होंगे और 24 के चुनाव भी पेज 25 में होंगे। तो देखते हैं इसका क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। कांग्रेस लगातार घेरी रही है राजस्थान में भी और देश में भी। सचिन पायलट ने इस चीज़ को मुद्दा बनाई लिया है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा देखते हैं। फिलहाल TV9 राजस्थान को देखते रहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन राजस्थान में होने वाले हैं निकाय,
उनका क्या इम्पैक्ट रहता है और क्या वाकई में जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई इनको उपचुनाव का डर है, ये उपचुनाव में हार का डर है मौजूदा सरकार को, तो उसका इम्पैक्ट है। तो क्या कुछ है, बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि और नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको चैनल पे अपलोड होने वाली सारी जानकारी पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।